आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब साधु ही बनना है तो सांसारिक जीवन का मोह माया क्यों, राजनीतिक जीवन का मोह माया क्यों है भाई? अभी भी मोह माया छूटा नहीं है कुर्सी का। अगले चुनाव में पिछले चुनाव में जो जीतने वाला प्रत्याशी था जो हारने वाला था उसके बीच में अंतर बहुत था। अब उल्टा हो जाएगा। हाँ उल्टा हो जाएगा। जनता का किस तरह से समर्थन मिला, बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। मैंने कितने पत्रकार भाइयों को अपना पैर दिखाया, अभी अभी गोड़वा हमार सूजल बा, जब हमार प्लास्टर रहे तब वो हम चलत रहनी है, हमार प्लास्टर खुल गए तब वो हम चलत हैं जनता के बीच में। हार्ट अटैक वाला दिक्कत भइल तब वो हम चलत हैं। अरे जब हम यमराज को हरा सकते हैं तो दमराज को नहीं हरा सकते क्या? नहीं, वे माननीय संजय जी हमारे ससुर है, सदैव पूजनीय है और हमारा साथ दे रहे हैं, पूरी तरह से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जनता चुनाव लड़ रही है, मैं तो माध्यम हूँ, बस मैं चेहरा मात्र हूँ, नाम मात्र हूँ। लड़ तो जनता रही है, जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता जीत रही है। कौन सा समीकरण आपको जिता रहा है? पिछली बार जैसे मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। माननीय सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। दूसरी बात, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, सुख में दुख में, चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं जनता के बीच में सदैव निरंतर चलती हूँ। पैर सूजा है, मैंने कितने पत्रकार भाइयों को दिखाया है, पैर उन्होंने दिखाया है, पैर सूजा है, मैं फिर भी जनता के बीच में चल रही हूँ। ये एक समीकरण है। अगर आप नेता बने हैं तो आप जनता के बीच में रहिए, उनकी समस्या का समाधान करिए, तो ये समीकरण है जो जनता हमको जिताएगी। क्या? अरे वो बाहर ही है, वो जाके जौनपुर में वोट देंगे, यहाँ काहे देंगे? साधु बनना चाह रहे हैं, हिमालय जाना चाह रहे हैं, दूसरों का भी वोट खराब कर रहे हैं। तो सही बात है, जब मतदाता ही नहीं है तो गोरखपुरिया कैसे है? उनके कहने से क्या होता है मेरे भाई? उन्होंने कहा था 15 लाख आ गए, खाते में आ गए आपके। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बन जाए, 2022 से पहले बन गई। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाए, हो गई। उन्होंने कहा था कि जो है सबके पक्का मकान मिल जाए, तो मिल गए। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा था हम बहुत सारे गांव गोद लेंगे, अभी तो गांव गोद में ही घूम रहे हैं, गोद लिए वो गांव गोद में ही घूम रहे हैं, अभी तक उनका विकास नहीं हुआ है। तो ये धनिया छिड़कने वाली सरकार है, मात्र धनिया छिड़क के कहती है कि हमने विकास किया। अगर हम तारामंडल की बात करें, नौकायान की बात करें, नौकायान की नींव रखी थी बहन मायावती जी ने, शुरू किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब ये बात वो हो गई कि एक पुलाव पकाना है तो गैस चालू किया बहन मायावती जी ने, पूरा का पूरा पुलाव पकाया ग्रेवी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने। और भारतीय जनता पार्टी धनिया छिड़क के कहती है कि पूरा पुलाव हमने बनाया। हर एक चीज़ का श्रेय इनको लेना है। फीता कटा हुआ, उद्घाटन किया हुआ का री उद्घाटन करके कहती है ये हमने किया है। तो ऐसे नहीं चलता है ना। अब यहाँ ट्रैफिक की समस्या कितनी है, फ्लाईओवर बने हुए हैं, फ्लाईओवर जो बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाए, इनके नाम का तो एक ईंटा नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि हम मेट्रो चलाएंगे, ईंटा ढूंढे थे भैया, आपको मिल जाए तो तनी फोटोवा वोटवा हमको दे दीजिएगा, हम भी वायरल करके जरा अगरबत्ती कर दें ईंटा को। ईंटा ढूंढे थे मेट्रो ट्रेन के, ईंटा मिलल कहीं? मेट्रो ट्रेन का ईंटा देखा आपने? तो ये कहते हैं कुछ करते कुछ है। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या आप पार्टी शिकायत करेगी जिस तरह से कर्मचारियों को वोटिंग के समय डराया जाए? बिल्कुल शिकायत हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने शिकायत कर भी दी है। हमारे भाई योगी फैक्टर बहुत होता है, उसकी बात की जा रही है योगी फैक्टर यहाँ चल जाए, आपकी चुनौती यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ कौन सा फैक्टर चलेगा? यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ घर वर्सेस बाहरी का चुनाव चल रहा है। घर की बहुरिया बेटी को जिताएंगे कि बाहरी को लोग जिताएंगे? राजन जी, अंतिम चरण का मतदान है, क्या लग रहा है गर्मी में रिकॉर्ड टूटेगा क्या? बिल्कुल, गर्मी तो चुनाव की है। देखिए लूह ने हमको रोक नहीं पाएगी। गर्मी, इतनी गर्मी 49 डिग्री है आज, तो वो भी हमको नहीं रोक पाएगा। ठंडी हमको नहीं रोक पाती है, पैरवा की चोट हमको नहीं रोक पाती है, हार्ट अटैक हमको नहीं रोक पाता है, हमको कोई चीज़ कभी नहीं रोक पाती है। मैं जनता के बीच में निरंतर सदैव चलती हूँ। इसी तरह गोड़ सूजा है, 15-15 घंटे में गाड़ी के बोनेट के ऊपर खड़ी रहकर प्रचार कर रही हूँ।
कोई चीज़ मुझे जनता के बीच में जाने से, उनके सुख दुख में उनके बीच जाने से कोई चीज़ मुझे नहीं रोक पाएगी। मतदाताओं को प्रेशर रिकॉर्ड छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि 1 जून को मतदान अवश्य करें। 1 जून को जन्मदिन है तो हमको तोहफा चाहिए, आपका आशीर्वाद। मतदान अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान। 14 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, एक महिला होकर थोड़ी दया कीजिएगा। 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था, हमारा वनवास कब खत्म होगा, इसका जवाब आप ही सब देंगे। क्योंकि गठबंधन सरिया कानून लाएंगे और साझा हिसाबों में पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी कहती है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। 15 लाख आ गए खाते में, उनके कहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी जो कह रही है 400 पार, कुछ चेतावनी दे रही है। जैसे कहा था बेटी बचाओ, ये चेतावनी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ। माननीय रवि किशन जी अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का जो मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, वो दूसरों के मंगलसूत्र पर कैसे बोल सकते हैं। उनकी पत्नी, उनकी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही। एक मेहरी को छोड़ के रखे, दूसरी मेहरी के साथ रह रहे हैं, 4 लड़का के साथ रह रहे हैं, एक बिटिया को छोड़ रखे हैं, उनको न्याय कौन देगा। वो जो कहते हैं ना कि 400 पार, वो कह रहे हैं कि अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो लहसुन होई 400 पार, कड़ू तेल होई 400 पार, दाल होई 400 पार, टमाटर होई 400 पार। चेता रहे आपको, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई हैव स्ट्रगलिंग फॉर 14 years. Even Sri Ramachandra ji's exile also ended in 14 years. When will my exile end? My people will decide how long my exile will last. Thank you so much.